एक बार की बात है, सोनापुर नाम के एक गांव में 5 भाई और उनकी इकलौती सबसे छोटी बहन राधा एक छोटे से मकान में रहा करते थे। राधा के जन्म के 2 साल बाद एक दुर्घटना में उसके माता पिता उन्हें छोड़कर चले गए थे। राधा अपने भाइयों से बहुत प्यार करती थी और अपने 5 भाइयों के लिए रक्षाबंधन पर अलग अलग तरह की सुंदर सुंदर राखियां बनाती थी। क्योंकि उसके पास अच्छी राखी खरीदने के पैसे नहीं होते थे, वो अपने हाथों से अपने भाइयों के लिए राखियां बनाती थी और रक्षाबंधन पर उनकी कलाई पर बांधती थी। इस साल भी रक्षाबंधन पर वो अपने भाइयों के लिए खुद से राखियां बनाती है। उसकी सहेली उससे कहने लगती है, अरे राधा, तुमने तो हर साल की तरह घर पर ही अपने 5 भाइयों के लिए राखी बनाई होगी ना। मैं तो मार्केट से खरीदने जा रही हूँ, मेरा तो इकलौता भाई है ना। सोच रही हूँ महंगी और सुंदर सी राखी खरीद कर लेकर आऊं। राधा, तेरे भाई कब आ रहे हैं शहर से? नैना, वो आज शाम को आ रहे हैं और कल रक्षाबंधन है। मैं अपने 5 भाइयों के हाथों में बहुत सुंदर सुंदर सी राखियां बांधूंगी। क्योंकि मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं, तो मैं अपने भाइयों के लिए राखी अपने हाथों से ही बनाती हूँ। मेरे भाइयों को मेरे हाथों की बनी हुई राखी ही बहुत पसंद है। अच्छा है यार, मेरा तो एक ही भाई है, मुझे तो उसी से नेक मिलता है। लेकिन तेरे तो 5 भाई हैं, तुझे तो 5 भाइयों से गिफ्ट मिलते हैं। तेरे तो मजे हैं, राखी भी नहीं खरीदनी पड़ती तो खुद ही बना लेती है और 5 भाइयों से अलग अलग पैसे भी मिलते हैं। वाह, तेरे तो मजे हैं। ऐसा तो है ही, बहुत किस्मत वाली हूँ कि मेरा एक नहीं पूरे 5 भाई हैं जो मुझ पर जान निछावर करते हैं, मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और चाहते हैं कि मेरी शादी एक बहुत अच्छे घराने में हो जाए और मैं एक अच्छी जिंदगी जी सकूं। मेरे 5 भाई शहर में दिन रात काम करते हैं। मैं बहुत किस्मत की धन्य हूँ, वो हमेशा मेरी रक्षा करते हैं। अब देखो, तुमसे बातें करते करते कितना समय हो गया और मैं तुमसे बातें किए जा रही हूँ। अभी एक राखी भी तो रह गई है, वो भी तो बनानी है। राधा घर आ जाती है और अपने भाइयों के लिए साग की सब्जी और रोटियां बनाते समय उसे दरवाजा खटकने की आवाज सुनाई देती है। एक बूढ़ी औरत 2 बच्चों के साथ थी। वो राधा से कहती है, अरे बेटा, बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हारे घर में खाने के लिए कुछ है? मैंने और मेरे बच्चों ने 4 दिन से कुछ नहीं खाया, कोई हमारी सहायता नहीं कर रहा, कोई भी हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं दे रहा। मेरी मदद करो, अगर तुम्हारे घर में कुछ खाने के लिए है तो दे दो, बहुत भूख लगी है, मेरे बच्चे भूख के मारे तड़प रहे हैं। मेरे भाइयों के आने का समय हो रहा है और घर में तो सिर्फ इतना ही खाना है कि मैं अपने भाइयों को खिला सकूं। लेकिन ये अम्मा जी और इनके मासूम बच्चे, ये तो कितने ज्यादा भूखे हैं। जो खाना मैंने भाई के लिए बनाया है वो इन्हें खिला देती हूँ, जब भाई आएंगे तो सारा खाना दोबारा बना लूंगी। हाँ, ये ठीक है। अम्मा जी, आप रुकिए, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर राधा अंदर जाती है और खाना लेकर आ जाती है। वो बूढ़ी औरत और उसके बच्चे बहुत समय से भूखे थे, इसलिए वो सारा खाना चुटकियों में चट कर जाते हैं और वो बूढ़ी औरत राधा को बहुत सारी दुआएं देती है और अपनी पोटली से एक राखी निकालती है जो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। वो राधा को देते हुए कहती है, बेटा, ये राखी मैंने अपने भाई के लिए खरीदी थी, लेकिन वो बॉर्डर से वापस ही नहीं आया और ये राखी मैं इसकी कलाई पर बांध नहीं सकी। लेकिन ये राखी तुम अपने भाई की कलाई पर जरूर बांधना, मुझे लगेगा कि मैंने मेरे भाई की कलाई पर बांधी है। तुम बहुत अच्छी हो, तुमने एक गरीब बूढ़ी औरत को और उसके बच्चों को पेट भरकर खाना खिलाया। ऊपर वाला तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। खुश रहो बेटी, खुश रहो। अरे वाह अम्मा जी, ये राखी तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और मेरा एक नहीं 5 भाई हैं। मैंने तो 4 राखी बना ली है, लेकिन ये 5वीं राखी मैं अपने सबसे छोटे प्यारे भाई को दूंगी, उसे ये बहुत पसंद आएगी। वो बूढ़ी औरत राधा को बहुत सारी दुआएं देकर वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद उसके सारे भाई आ जाते हैं। अपने भाइयों को देखकर उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट आ जाती है। मेरे भाई आ गए, मेरे प्यारे भाई आ गए। प्यारे भाई, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, आप इतनी देर से आए हैं। लेकिन भैया, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपके लिए जो खाना बनाया था, एक बेचारी गरीब बूढ़ी औरत आई थी, मैंने उन्हें खिला दिया। आप फटाफट मार्केट से कुछ लेकर आ जाइए, मैं आप सबको चुटकियों में बना दूंगी। अरे छोटी, हमें तो तेरे हाथ का सरसों का साग बहुत पसंद है। क्यों नहीं भैया, मैं आप सबके लिए सरसों का साग और मकई की रोटी बना दूंगी। लेकिन घर में सरसों का साग है ही नहीं और ना ही मकई का आटा, आप जाकर ले आइए। आपकी छोटी बहन आपको बहुत स्वादिष्ट सरसों का साग और मकई की रोटी बनाकर खिलाएगी, गरम गरम। और कल तो रक्षाबंधन है, आप 5 की कलाई पर राखी बांधूंगी, बहुत मजा आएगा। थोड़े समय बाद
राधा के भाई खेतों से ताज़ा ताज़ा सरसों का साग और मकई का आटा लेकर आ जाते हैं। राधा अपने भाइयों के लिए सरसों का साग बनाने के लिए जाती है। वो साग काट रही थी कि तभी उसकी उंगली कट जाती है और उसकी उंगली से निकला खून कटे हुए साग में गिर जाता है। पांचों भाई मजे ले लेकर सरसों के साग और मकई की रोटी खा रहे थे और तारीफ पे तारीफ किए जा रहे थे। राधा, ये तो हम जानते हैं कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, लेकिन आज कौन से मसाले डाले हैं? आज से पहले कभी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। भैया, हमेशा की तरह ही बनाया है। आप इतने समय बाद खा रहे हो ना, शायद इसीलिए ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। राधा, तुम क्या छुपा रही हो? वो भैया, साग काटते समय मेरी जरा सी उंगली कट गई थी। आप परेशान ना हो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और भैया, आज के सरसों के साग में मेरे खून की कुछ बूंदें भी गिर गई हैं। बाद में ध्यान गया, माफ कर दीजिएगा। आगे से ध्यान से बनाऊंगी। ऐसा कहकर राधा रोने लगती है। उसके भाई अपनी बहन के आंसू साफ करते हैं और सोने चले जाते हैं। सबसे बड़े भाई को बस सरसों के साग का स्वाद ही आए जा रहा था। वो उसे भूल ही नहीं पा रहा था और उसे नींद ही नहीं आ रही थी। तभी वो अपने चारों भाइयों को जगाता है और उनसे कहता है, राधा के खून की कुछ बूंदें साग में गिरी थी तो खाना इतना स्वादिष्ट बना। सोचो उसका गोश्त कितना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। भैया, ये आप क्या कह रहे हो? अपनी चोटी को मारने की बात कर रहे हो? तू चुप कर, अगर ज्यादा बोला तो तेरा ही गोश्त खा जाऊंगा। सबसे छोटा भाई राधा से बहुत ज्यादा प्यार करता था, तो वो अपनी बहन का मांस खाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता, उसे मारने के लिए भी बिल्कुल तैयार नहीं होता। लेकिन चारों भाई बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और छोटे भाई को अपने साथ मिला लेते हैं और उसे धमकी देते हैं कि अगर उसने उनका साथ नहीं दिया तो वो उसे जान से मार देंगे। सुबह को राधा नहा धोकर अच्छे से तैयार होती है अपने पांचों भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधने के लिए। वो बहुत खुश थी और अपने भाइयों के लिए राखी लेकर आती है। उनसे कहती है, देखो भैया, मैंने आप सबके लिए कितनी ज्यादा सुंदर सुंदर राखियां बनाई है। मैंने ही बनाई है। मैं जानती हूँ कि आप हमेशा मेरी रक्षा करोगे। ये तो सिर्फ एक धागा है। आपने हमेशा मेरी रक्षा की है और कभी मेरे ऊपर आंच नहीं आने दी और ना ही कभी आने दोगे। लेकिन भैया, मुझे गिफ्ट चाहिए। आप शहर से मेरे लिए क्या लेकर आए हो? बेचारी राधा, उसे क्या पता था कि दुश्मन उसके घर के बाहर नहीं बल्कि उसके आसपास मौजूद हैं। उसे दूसरों से रक्षा की जरूरत नहीं, अपने ही भाइयों से रक्षा की जरूरत है। उसके भाई उसकी जान के दुश्मन हैं, उसे मारने का सोच रहे हैं, उसका मांस खाने का सोच रहे हैं। बेचारी को क्या पता था कि उसके भाई ऐसा करने वाले हैं। राधा अपने पांचों भाइयों के हाथों पर राखी बांध देती है और सबसे छोटे भाई के हाथ पर वही राखी बांध देती है जो उसे बूढ़ी औरत ने दी थी। अपने भाइयों को मिठाई खिलाती है और उनसे गिफ्ट मांगती है। तभी सबसे बड़ा भाई कहता है, राधा, आज का गिफ्ट तुम हमेशा याद रखोगी। बेचारी राधा खुशी से फूले नहीं समाती कि उसके पांचों भाई रक्षाबंधन पर ऐसा कौन सा तोहफा देने जा रहे हैं जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगी, हमेशा याद रखेगी। उसके भाई उसकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और उसे घने जंगल में ले जाते हैं और वहां ले जाकर रस्सियों से बांध देते हैं। उसकी आंखों से पट्टी खोल देते हैं। ये सब देखकर राधा चौंक जाती है और अपने भाइयों से कहती है, आपने मुझे यहाँ इस बड़े से पेड़ से क्यों बांधा है? आप मेरे साथ क्या करने जा रहे हैं? आप तो कह रहे थे कि आप मुझे रक्षाबंधन पर ऐसा गिफ्ट दोगे कि मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगी। कहाँ है मेरा गिफ्ट भैया? ये आप क्यों हंस रहे हो? यहाँ पर क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आप मेरे साथ क्या करना चाहते हो। जब तेरे खून की कुछ बूंदें इतनी अच्छी हैं तो फिर तेरा मांस कितना अच्छा होगा। कुछ देर पहले तो मैंने अपनी रक्षा के लिए आपकी कलाई पर राखी बांधी थी और अब आप मुझे मार रहे हो। आप इतने जालिम कैसे हो सकते हो कि जरा से स्वार्थ के लिए अपनी ही बहन को मार रहे हो? अपनी छोटी बहन को जो आपका इतना करती है, आपसे प्यार करती है, आपको अपना माँ बाप समझती है, आपके लिए अपनी जान से भी जा सकती है। ठीक है, ठीक है, अगर आपको मेरा मांस ही खाना है और मेरा मांस खाकर ही आपको संतुष्टि मिलती है तो ठीक है, ये बहन ये कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है। अर्जुन भैया, चलाइए तीर और मार डालिए मुझे। ऐसा कहकर राधा बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रोती है। उसकी आंखों से आंसू टिप टिप गिरे जा रहे थे और छोटा भाई तीर चलाता है, लेकिन तीर कभी दाईं तरफ तो कभी बाईं तरफ गिरता रहता है और राधा को लग ही नहीं रहा था। ये देखकर चारों भाई गुस्से से तिलमिलाने लगते हैं। तीर ठीक से चला, हमारे पास इतना समय नहीं है। ऐसा कहकर बड़ा भाई अपनी बहन की तरफ तीर चलाने लगता है और उससे भी तीर निशाने पर नहीं लगता। एक एक करके सब कोशिश करते हैं लेकिन राधा को तीर लगता ही नहीं। चारों भाई बहुत परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है।
लेकिन सबसे छोटा पांचवा भाई दिल ही दिल में खुश हो रहा था। तभी उसके हाथ पर बंधी राखी चमकने लगती है और उससे आवाज आने लगती है, क्योंकि वो एक जादुई राखी थी। तुम कैसे कठोर भाई हो, अपनी इकलौती सबसे छोटी बहन को मारकर खाना चाहते हो। तुम्हारे सीने में दिल नहीं है क्या? तुम भूल गए जब तुम्हारे माता पिता ने अपनी छोटी बहन की जिम्मेदारी तुम्हें दी थी? उनके आखिरी शब्द क्या थे? कि अपनी बहन का ख्याल रखना, उसकी रक्षा करना। तुम उसकी रक्षा करने के बजाय उसको मारना चाहते हो। तुम बहन भाई के इस बंधन को खराब करना चाहते हो। अपनी बहन की तरफ देखो, उसके चेहरे की तरफ देखो। तुम्हारी ख्वाहिश के लिए मरने के लिए भी तैयार है, और तुम क्या करने जा रहे हो, जरा सोचो। ऐसा कहकर जादुई राखी उन सब की आंखों के सामने उन्हें एक मंजर दिखाती है कि किस तरह उनकी बहन हर साल अपने भाइयों के लिए राखी बनाती है, उनके लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है, उनकी खुशी में कैसे खुश हो जाती है और कैसे सबके सामने अपने भाइयों की तारीफें करती नहीं थकती। ये देखकर पांचों भाई होश में आ जाते हैं और उन्हें सब कुछ याद आ जाता है और वो अपनी बहन से माफी मांगने लगते हैं। वो बहुत रो रहे थे और वो कहते हैं, ये हम क्या अनर्थ करने जा रहे थे। मेरी प्यारी बहन, मुझे माफ कर दो। भाई, मैंने आपको माफ कर दिया। गलती हम इंसानों से ही होती है और सही समय पर अगर पछतावा हो जाए तो इंसान को माफ कर देना चाहिए। मैंने आप सबको माफ किया। और राखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे भाइयों को सही राह दिखाई, वरना इनसे बहुत बड़ा पाप हो जाता। राधा, ये सब कुछ तुम्हारे अच्छे कर्म की वजह से हुआ है। मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम बहुत अच्छी हो, और अच्छे लोगों के साथ कुछ समय के लिए दुख परेशानियां तो आ सकती है, लेकिन इनके साथ बुरा नहीं हो सकता। मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम मुझसे कभी भी कुछ भी मांग सकती हो। राधा अपने भाइयों को माफ कर देती है और इस तरह वो तमाम बहन भाई हंसी खुशी रहने लगते हैं।